Hello students, today I am explaining what is negative interest rate and why we should have them. सबसे पहले नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होती है ना. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इज द रेट वेर इंटरेस्ट इज पेड टू बोरोवर्स रादर देन लेंडर्स. नॉर्मली जो लेंडर्स होते हैं जिन्होंने हमको पैसा दिया हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन अब इंटरेस्ट हम लोग लेंडर्स को नहीं देंगे, हम लोग बोरोवर्स को देंगे. जो हमसे लोन लेंगे उसको हम लोन का पैसा भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे. ये होता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट. इसका मतलब बैंक में पैसा रखोगे तो बैंक बोलेगा हम आपको इस पे इंटरेस्ट देंगे नहीं, क्योंकि आपने पैसा रखा है हमारे पास, हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. वी आर होल्डिंग योर कैश, हम आपका एसेट संभाल रहे हैं तो उसका चार्ज लगेगा, सो हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम आपको इंटरेस्ट देंगे नहीं. और जो बोरोवर्स है, जो लोन लेगा, बैंक बोलता है ले और लोन ले, जितना चाहिए उतना ले, क्योंकि लोन लेगा तो हम तेरे को इंटरेस्ट देंगे, तो वो मोटिवेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के लिए. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जाता है बोरोवर्स को, लेंडर्स को नहीं. व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर नेगेटिव, जब इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाती है तो ये सिचुएशन आती है. ये एकदम अनयूजुअल सिचुएशन है. जनरली जब रिसेशन आता है ना, डीप इकोनॉमिक रिसेशन, जब भी डीप इकोनॉमिक रिसेशंस, लेकिन कभी जब भी वहाँ पे जो कोई भी कंट्री में डिफ्लेशन आता है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ते हैं और डिफ्लेशन में प्राइसेस कम होते हैं. डिफ्लेशन में प्राइसेस कम होने की वजह से क्या हो जाता है ना, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. आज 100 रुपीज़ में 25 रुपये के हिसाब से आप 4 नोटबुक खरीद रहे हो, लेकिन अब नोटबुक का दाम कम हो गया एंड नोटबुक मिलने लग गई 10 रुपये की, तो वही 100 रुपीज़ में आप 4 नहीं 10 रुपीज़ के हिसाब से 10 नोटबुक खरीद पा रहे हो. सो जो मनी की वैल्यू है ना, मॉनेटरी वैल्यू इज डिक्लाइनिंग. इनफैक्ट योर परचेजिंग कैपेसिटी, जब मॉनेटरी वैल्यू बढ़ती है ना तो परचेजिंग कैपेसिटी कम होती है. जब मनी की वैल्यू डिक्लाइन होती है ना तो परचेजिंग पावर बढ़ जाता है. सो अंडरस्टैंड द नेगेटिव इंटरेस्ट रेट. ये एक इंटरेस्ट रेट है. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ऐसी एक रेट होती है जहां पे बैंक्स नहीं चाहता है कि और डिफ्लेशन हो, क्योंकि जैसे जैसे डिफ्लेशन होते जाएगा ना वैसे वैसे लोग क्या करेंगे ना, पहले तो अपने जरूरत की चीज़ें खरीदते जाएंगे, बिकॉज आज वही इनकम में वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज ले पा रहे हैं. पहले जो इनकम होती थी और उसके बाद में भी उनके पास पैसा बचता है, वो बैंक में डिपॉजिट करना चालू कर देते हैं. अब बैंक शुरू में 6% इंटरेस्ट दे रहा था, लेकिन बैंक के पास रेगुलरली डिपॉजिट्स आना चालू हो गया और कोई लेने के लिए तैयार नहीं. लोग खाली पैसा जमा करते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत की चीज़ें तो उन्होंने खरीद ली, वो तो सस्ती हो गई, लेकिन फिर भी पैसा बच रहा है तो बैंक में वो डिपॉजिट करते जा रहे हैं. अब बैंक के पास इतना पैसा आते जा रहा है तो बैंक बोलता है मैं क्या करूँ, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दे सकता, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट से 5% करेगा, 4% करेगा, 3, 2, 1, लास्ट में बोलेगा अब हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे. इतना पैसा आगे हम लोग इंटरेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हमसे कोई पैसा लेने को तैयार नहीं है. कोई लेगा, हम इंटरेस्ट कमाएंगे तो इंटरेस्ट देंगे, और जब इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है लोगों से तो वो ज़्यादा होता है. सपोज बैंक 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स पे 6% देता है, तो बैंक 4% उसमें प्रॉफिट कमाता है. लेकिन अब बैंक बोलता है कि हमारे पास पैसा आते ही जा रहा है, हमसे कोई ले रहा ही नहीं है, तो हम इंटरेस्ट दे के मालूम पड़ेगा बैंक बोलेगा हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो बैंक अब इंटरेस्ट जीरो कर देता है. जीरो करने से भी काम नहीं चलता है, क्योंकि कंज्यूमर क्या सोचते हैं, आज अगर जीरो भी हो रहा है तो भी ठीक है, पैसा बैंक में पड़ा है, सेफ है. खुद के घर में रखना सेफ नहीं होता, बैंक में पड़ा है पैसा सेफ है. अब बैंक बोलता है पैसा आते जा रहा है, करे क्या. अब मार्केट में डिफ्लेशन हो गया. डिफ्लेशन का मतलब है चीज़ों के दाम इतने कम हो गए कि उससे डिमांड सप्लाई पोजीशन बिगड़ गई. ये जो फाइनेंशियल कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनीज तो बंद होने के कगार पे आ गई, क्योंकि इनसे तो कोई पैसा लेना ही नहीं चाहता है. सो प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, एवरीथिंग विल फॉल और इकोनॉमिक रिसेशन में आ जाएगी, क्योंकि पैसे का जो रोटेशन है वो रुक गया. पैसे का रोटेशन रुक जाने का मतलब है ग्रोथ रुक जाना. अब क्या है ना, वापस से इकोनॉमी को चलाने के लिए बैंक बोलेगा अब हम लोग जा रहे हैं जीरो के बाद नेगेटिव इंटरेस्ट पॉलिसी पे. अब ये नेगेटिव इंटरेस्ट पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज नेगेटिव इंटरेस्ट पॉलिसी. अब नेगेटिव इंटरेस्ट पॉलिसी में हम आपको इंटरेस्ट अभी तक दे रहे थे, फिर हमने जीरो कर दिया, अब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. बिकॉज यू आर कीपिंग योर मनी विथ अस, वी आर सेफगार्डिंग योर मनी, वी विल
चार्ज समथिंग, ऐसा स्विस बैंक चार्ज करता था। बिकॉज स्विस बैंक में क्या होता था ना, लोगों का पैसा जमा होता था और वो नेम्स रिवील नहीं करते थे, तो स्विस बैंक कभी इंटरेस्ट देता नहीं था, वो इंटरेस्ट चार्ज करता था। तो सेम वे अब सारे कमर्शियल बैंक्स बोलेंगे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो भी हमको कैश डिपॉजिट रखने पे चार्ज कर रहा है, तो हम कंज्यूमर से भी चार्ज करेंगे। सो अब हमारे पास तुम पैसा रखोगे तो आपका टाइम वैल्यू के हिसाब से मनी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले हम क्या बोलते थे, आज का 100 रुपया 10% इन्फ्लेशन रेट, तो अगले साल वो 110 हो जाएगा, लेकिन अब हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो आपका 100 रुपया फ्यूचर में 90 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हम 10 रुपये उसमें से इंटरेस्ट काट लेंगे। सो योर मनी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो तुम बोलोगे बैंक में रख के क्या फायदा, तुम बैंक से पैसा निकालोगे। अच्छा, पैसा निकालने पे बैंक बोलेगा अब हम बोरो, अगर तुम्हारा पैसा निकाल लो, लेकिन अगर बोरोइंग्स लोगे तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, बोरोइंग्स में हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, पैसा भी लो इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आप बोरो करना चालू करोगे। बोलो ठीक है, इंटरेस्ट कमाने के लिए आप पैसा देना नहीं है, पैसा लेना है। अच्छा, इतना पैसा रख के क्या करोगे, तो आप उससे प्रॉपर्टीज खरीदोगे, गुड्स और सर्विसेज में खर्चा करोगे, और फिर से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई शुरू हो जाएगी और इकोनॉमी एक रोटेशन में आ जाएगी। सो ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट तब किया जाता है जब इकोनॉमी डिफ्लेशन में जाती है। देखो, इन्फ्लेशन तो बुरा है लेकिन डिफ्लेशन भी बुरा है, क्योंकि डिफ्लेशन की वजह से डिमांड एंड सप्लाई रुक जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई एंड रोटेशन ऑफ मनी, flow of money in an economy will fall. So this was very important discussion, and ऐसे ही काफ़ी सारे डिस्कशंस मैं लेके आते रहूँगा, एंड प्लीज लिसन टू इट, एंड जुड़े रहो, एंड keep on visiting our website for all these interesting facts and research done by us.